फादर भी आपके टीचर हैं, टीचर है। ब्रदर भी टीचर हैं। मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि चीज़ें समझने में देर लगी हो या मैं बहुत ही जल्दी समझ में आती थी। एवरेज हमेशा से पढ़ाई में। आपके स्ट्रगल को देख कर के क्या आपने उस टाइम पे कहा था कि मैं एक टाइम पे मैं चाहता हूँ कि मेरा 10 इयर्स के बाद काफ़ी अच्छे से नाम हो। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मैं भी आपकी तरह कुछ करूँ, हुँ। क्योंकि वो बात मेरे को आज तक याद है। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, जिस दिन पता लग गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वो मोमेंट कैसा था लाइफ में? किसी भी इंस्टीट्यूट की सक्सेस उसकी बिल्डिंग से नहीं, बल्कि उसके स्टूडेंट्स की सक्सेस से होती है। आज का ये एपिसोड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे बीच में होने वाली है एक ऐसी कैंडिडेट जो कि ईएसएस के फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है। तो जब ईएसएस शुरू हुआ, तो किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि आज हज़ारों स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरी लिख रहे होंगे, ईएसएस जो कि ईएसएस का हिस्सा रहे हैं कभी ना कभी। आज 12,000 से भी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो कि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में अच्छी जगहों पर प्लेस्ड हैं। तो रुचि गंगवार भी उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक है। आज वो दिल्ली गवर्नमेंट में गवर्नमेंट टीचर हैं और इसी तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स ईएसएस से निकले हैं, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हों, डेटा साइंटिस्ट हों, एचआर मैनेजर्स हों, फुल स्टैक डेवलपर हों, बैक एंड डेवलपर्स हों, इस तरह के हज़ारों स्टूडेंट्स आज हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का कारण हैं। तो इस पूरे एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से रुचि का पूरा करियर स्टेबल हुआ, स्कूलिंग के बाद में क्या-क्या उनको प्रॉब्लम्स आईं, उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन उन्होंने किस तरह से करी, क्या-क्या फेजेज़ उनको देखने पड़े और ईएसएस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा उनके पूरे इस जर्नी में। तो ज़्यादा देर नहीं लगाएँगे और शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड रुचि गांगवार के साथ। वेलकम रुचि, थैंक यू। कैसे हो? बहुत अच्छे सर। चलो, तो ईएसएस के फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हो, आज दोबारा से इतने सालों के बाद में वापस ईएसएस में आके कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा आज है। आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी हैं, हुँ। तो आज कैसा फ़ील हो रहा है दोबारा इतने सालों के बाद में? मेरे ख़्याल से 2009 की बात है। 2009 से अभी 2026 हो गया, है ना? तो कैसा लग रहा है 16-17 सालों के बाद में दोबारा? सर अपना घर जैसे ही लग रहा है, हुँ, जैसे 2009 में जॉइन किया था और फिर 1 ईयर का डिप्लोमा करके। और अभी भी मतलब अच्छा ही लग रहा है, कोई चेंज नहीं है कि कहीं और गई हूँ, अपने हुँ, इंस्टीट्यूट में ही हूँ। हुँ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स आपको जानते नहीं हैं, हुँ। उनको एक अपना एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप बताओ, जिससे कि स्टूडेंट्स को ये भी क्लैरिफ़ाई हो पाए कि हाँ, मैं आपको बताऊँ कि आज रुचि जो है, वो दिल्ली गवर्नमेंट के एक स्कूल में टीचर हैं। तो मतलब स्कूल से लेकर के फिर इंस्टीट्यूट और फिर अब गवर्नमेंट टीचर, ये पूरा सफ़र कैसा रहा आपका? एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सर मैंने स्कूलिंग के बाद में कोर्स किया था 10th में आपके यहाँ से और फिर मेरी ग्रेजुएशन और फिर अपना लाइब्रेरी का कोर्स और फिर यहाँ से डिप्लोमा भी कंप्लीट करके फिर अपनी जॉब के लिए करा। हुँ, और आज मैं दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हूँ, हुँ, लाइब्रेरियन की पोस्ट पे हुँ। अपॉइंट हुई। शुरुआती टाइम में जब आप स्कूल से कॉलेज की तरफ गए, तो क्या स्टार्टिंग में क्या ड्रीम था कि क्या करना है लाइफ़ में आगे जा कर के? जैसे कई बार होता है ना बचपन में ही हमें ये होता है कि हमको ये चीज़ें करनी है, आगे जा कर के हमने ये बनना है। तो ये टीचर बनने का ख़्याल कैसे आया दिमाग में? सर मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर हैं, हाँ। तो मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मैं टीचर ही बनूँ। हुँ, और किस चीज़ की टीचर बनना है तो मैंने मैथ्स का डिसाइड किया था कि मेरे को मैथ्स की टीचर बनना है। उसके बाद फादर का भी था कि गवर्नमेंट ही जॉब करनी है, तो टीचिंग तो फिक्स थी कि स्कूल में एज़ अ टीचर ही जॉब करना है। बट ये कभी फिक्स नहीं हो पाया था कि लाइब्रेरी की टीचर बन सकती हूँ मैं। हुँ, तो मेरे फादर ने मुझे एक कोर्स के बारे में बताया था कि लाइब्रेरी का कोर्स कर लीजिए हुँ, यहाँ से इग्नू से। फिर वहाँ से कोर्स किया। जब कोर्स किया तो पता लगा कि इसके साथ-साथ दिल्ली में जॉब करने के लिए 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए होता है, हुँ, जो कि मैं चाहती भी थी कि 1 साल का मेरे पास डिप्लोमा हो। अगर मेरे पास कोई जॉब नहीं हो, तो मैं डिप्लोमा से कोई जॉब ले सकूँ। हुँ, तो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि दोनों चीज़ ही मेरे को मिल गई कि पापा ने भी कोर्स कराया आफ्टर ग्रेजुएशन जो मेरा कोर्स होता है हुँ, और 1 ईयर का डिप्लोमा, जिससे मेरे को इस आज जहाँ पे मैं हूँ, उसके लिए बहुत बेनिफिट रहा। बहुत बेनिफिट रहा, ठीक हुँ। है। फादर भी आपके टीचर हैं, टीचर है। ब्रदर भी टीचर हैं और शायद सिस्टर भी नहीं, वो सिस्टर नहीं, डीएमआरसी में है और दोनों भाई टीचर हैं। अच्छा दोनों भाई टी जी, छोटा छोटे और बड़े दोनों भाई टीचर, गवर्नमेंट में दोनों गवर्नमेंट में, टीचर। तो मतलब पूरी फैमिली टीचर ही टीचर ही है, ठीक है। तो स्कूल के बाद में जब करियर को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न था, फैमिली का कोई प्रेशर था या कुछ ऐसा कुछ फाइनेंशियल इश्यू तो शायद होगा नहीं हुँ। क्योंकि अ,
पेरेंट्स जो है वो फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, तो फाइनेंस का तो इश्यू होगा नहीं। लेकिन क्या कोई फैमिली की तरफ से इस तरह का कोई प्रेशर भी होता है स्टूडेंट्स को, या आपको भी कोई प्रेशर था कि नहीं यही करना है आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में? जैसे फैमिली का स्टार्टिंग से था कि गवर्नमेंट ही करनी है। फ्रेंड्स का था कि अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रही तो आप प्राइवेट कर लो। हुँ, बट कई बार हमें अपने गोल एक लेके चलना होता है कि एक ही डायरेक्शन में कि हमें यही करना है तो वहाँ पे ही फ़ोकस करना होता है। अगर मैं अपने फ़ोकस से हट के प्राइवेट में चली जाती, हुँ, तो शायद आज मैं यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर नहीं होती। हुँ, तो पहले तो मैंने अपना गोल फिक्स करा कि मुझे जॉब करनी है, हुँ, सरकारी में हुँ, स्कूल में जॉब करनी है। हुँ, तो बहुत ही फिक्स था हुँ, और जब वैकेंसी आई तो उसकी तरफ मैंने स्टार्ट किया ठीक अपनी है, तैयारी वगैरह। ठीक है। आप कैसे स्टूडेंट थे? मतलब स्टार्टिंग से स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, किस तरह के स्टूडेंट थे? ब्राइट स्टूडेंट कह लो, या फिर एवरेज स्टूडेंट थे, या ऐसे स्टूडेंट की चीज़ें समझ में देर से आती थी? मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। हुँ, कभी ब्राइ एक सब्जेक्ट जो मेरा फेवरेट था मैथ्स, उसमें और ड्राइंग जो मेरी अच्छी थी। हुँ, उसके अलावा मेरा सब में मतलब एवरेज ही रही थी। हुँ, कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि चीज़ें समझने में देर लगी हो या मैं बहुत ही जल्दी समझ में आती थी। एवरेज एवरेज, हमेशा से पढ़ाई में। ठीक है। हुँ, तो मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो अगर स्कूल में या कॉलेज में जो टीचर्स हैं, वो अपने टाइम पे ब्राइट स्टूडेंट ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नहीं। मतलब एवरेज स्टूडेंट भी वो उस फील्ड में जा सकता है, एवरेज स्टूडेंट भी टीचर बन सकता है जी, ना? कहने का मतलब ये है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक मोटिवेशन है, जो ये सोचते हैं कि हमारे तो कम मार्क्स हैं, या हम एवरेज स्टूडेंट हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास में मार्क्स नहीं है, तो हम कैसे टीचर बन सकते हैं? तो ये उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि हाँ, वो एवरेज स्टूडेंट भी जो है वो टीचर बन सकता है। ठीक है, ओके। तो ईएसएस का कोई एक ऐसा टीचर या कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसी क्लास जो आपको अभी तक याद हो, या ऐसा कुछ कोई भी ऐसा वाकया, इवेंट जो कि आपको याद हो? पीएसएस मैंने जब 2009 में जब जॉइन किया था, तो उस टाइम पे आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और बेसिक मैंने उस टाइम पे जॉइन किया था क्योंकि मैं 10th पास आउट हुई थी। हुँ, तो उस टाइम पे ये होता है कि बेसिक ही कर लो, हुँ, तो ठीक रहता है। तो उधर क्लास में आप इंग्लिश भी पढ़ाते थे और कंप्यूटर भी पढ़ाते थे। हुँ, तो आपके स्ट्रगल को देख कर के क्या आपने उस टाइम पे कहा था कि मैं एक टाइम पे मैं चाहता हूँ कि मेरा 10 इयर्स के बाद काफ़ी अच्छे से नाम हो। हुँ, तो वो मोमेंट्स मेरे लिए बहुत अच्छा था कि मैं भी आपकी तरह कुछ करूँ, हुँ। क्योंकि वो बात मेरे को आज तक याद है, उस टाइम की। हाँ, मैं एक ही टाइम पे जो है अलग-अलग क्लासेस देता था, मतलब इंग्लिश की हाँ। भी, बाद में फिर मैंने कोचिंग भी, क्योंकि पीछे वाला फिर हमने ले लिया था उसी के अंदर में। हुँ। पीछे उसमें पोर्शन था, मतलब काफ़ी वो लंबा था। शॉप, हाँ, पहले तो वो 2 वो शॉप थी आगे वाली, हुँ। फिर पीछे उसमें 2 रूम सेट था, हमने उसमें दीवार ब्रेक करके गेट बना दिया था, तो पीछे 2 रूम सेट हमने ले लिया था। फिर हमने उसमें कोचिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर दी। तो इको भी मैं पढ़ाता था, स्पोकन इंग्लिश भी और हुँ, कंप्यूटर भी, कंप्यूटर वो भी, तीनों चीज़ें मैं पढ़ाता था एक साथ में। एक साथ कंटिन्यूटी में चलती थी। हाँ, हुँ, तो ये था। तो हम लोग जो है स्टार्टिंग डेज़ मुझे याद है अपने, कि हम लोग क्या, मतलब घर-घर जाकर के पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, स्टूडेंट्स को देखते थे, क्योंकि नया-नया इंस्टीट्यूट था, छोटा-सा इंस्टीट्यूट था, ये पता नहीं था, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे फादर बैंक में थे, एबीएन एमरो में थे। तो जब एबीएन में वो थे और मैं बीकॉम में था, हुँ, मैं ब्राइट स्टूडेंट था, जी, अच्छा पढ़ता था, और बीकॉम ऑनर्स मैंने किया था, बीकॉम ऑनर्स का फाइनल ईयर था मेरा। तो फादर मेरे कह रहे थे कि बैंक में तो ईज़िली जॉब मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का अच्छा नॉलेज था मेरे पास में। और अकाउंटिंग तो था ही, तो बैंक में ईज़िली जॉब मिल जाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे जॉब अभी फ़िलहाल नहीं करना। मुझे 2 साल दे दो आप, अगर 2 साल में मैं अपने तरफ से अगर मैं कुछ नहीं, अपनी लाइफ़ को सेटल नहीं कर पाता हूँ, देन आई विल डू व्हाटएवर यू वांट, है ना? हुँ, लेकिन 2 साल में ठीक-ठाक सेटलमेंट हो गया। मतलब इंस्टीट्यूट चल गया था। इंस्टीट्यूट से ऐसा होने लग गया कि 2009 में इंस्टीट्यूट शुरू किया, तो 2011 आने-आने तक लगभग 35-40 हज़ार रुपए सब कुछ खर्चा हटा करके 35-40 सही हज़ार बात। रुपए में मतलब अर्न करने लग गया था। तो दैट वाज़ एन हैंडसम इनकम, हुँ, है ना? एक हैंडसम इनकम थी 35-40 हज़ार रुपए एट द टाइम 2011 में। 11 में। तो 15-16 साल पहले की बात है, तो इनफ था, है ना? बहुत सारे लोगों को तो आज भी 35-40 हज़ार रुपए नहीं मिलते। हुँ, तो एक अच्छा अमाउंट था, क्योंकि मेरे फादर की भी उस टाइम पे जॉब, क्योंकि 2008 में रिसेशन आया, जो अमेरिका में ग्रेट रिसेशन को हुँ, हम जानते हैं, 2008 में आया, और एबीएन एम्रो अमेरिका का बैंक था। तो उससे पहले वो आरबीएस में थे, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में। मतलब एबीएन में ही थे वो, आरबीएस बाद में बन गया था। हुँ, तो
अमेरिका का ही बैंक था, तो रिसेशन में जॉब चली गई उनकी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू बैंक में एक बार ट्राई कर ले। मैंने कहा नहीं, बैंक में नहीं करेंगे और इंस्टीट्यूट ही अपना खोलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो फिर शुरू किया, फादर भी साथ में थे इनिशियल उन्होंने डेज़ भी में। हेल्प हाँ, में काफ़ी किया था। तो वो किया। तो उनका जो भी पीएफ-ईएफ के पैसे थे वो, और कुछ मेरी सेविंग्स थी जो मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ा करके इकट्ठी करी थी, सारा हमने डाल दी उसके अंदर में। ये था कि कैसे शुरू होगा, अब सब कुछ डाल दिया हमने, रेंट पर था वो। तो हुँ, अब ये था कि इस महीने का रेंट तो दे दिया, अगले महीने बच्चे आएँगे या नहीं आएँगे कुछ पता नहीं, है ना? और सारा सेविंग्स भी चला गया। अब क्या होगा? तो बाहर खड़े रह के देखता था, बच्चे आ रहे हैं, नहीं आएँगे। एक बच्चा अगर 5 मिनट भी लेट हुआ तो मैं सोचता था कि पता नहीं बच्चा आएगा या नहीं आएगा, नेक्स्ट है टाइम। ना? नेक्स्ट टाइम आएगा या हुँ, नहीं आएगा। तो इस तरह से वो इनिशियल फेज़ होता है ना, जहाँ से, ठीक है। तो गवर्नमेंट टीचर बनना स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है। हुँ। तो आपकी जो जर्नी है, इसको डायरेक्शन कैसे मिली? जैसा कि हम अभी ऐसे आपने बताया कि पेरेंट्स का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट था इसमें। पेरेंट्स, आपका बैकग्राउंड जो है पूरा फैमिली बैकग्राउंड टीचिंग में ही है। लेकिन उसके बाद भी क्या कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन भी था, या फैमिली की तरफ से ही आप इंस्पायर्ड थे फैमिली? एक्सटर्नल मेरा मोटिवेशन बाकी टीचर्स थे, जैसे मेरे को मैथ्स की टीचर्स बहुत अच्छी लगती थी। हुँ, उनका पढ़ाने का तरीका, और मैं भी चाहती थी कि मैं भी कल को टीचर ही बनूँ, हुँ, बच्चों को कुछ पढ़ाऊँ। फिर लाइब्रेरी की तरफ भी मेरा काफ़ी था कि मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे मोस्टली मैं लाइब्रेरीज़ में बैठी रहती थी। बट कभी उस तरफ सोचने का विचार नहीं मिला, क्योंकि कोर्सेज़ नहीं पता थे हुँ, कि लाइब्रेरी का भी कोई कोर्स होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, हुँ, और इसमें भी कोई जॉब होती है। हुँ, तो आते-आते जब मैं पेपर दिया था, मैंने फ़िल किया था, तो मेरे को टीचर से मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुई थी कि टीचिंग ही करनी है और कुछ नहीं करना है। हुँ, टीचिंग इज़ अ गुड ऑप्शन कि अपना जाओ, कुछ नए बच्चों से मिलो, आने वाले हुँ। लोगों को भी पढ़ाना है। तो मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगा था, गवर्नमेंट जॉब में और इसके अलावा। हमारी सोसाइटी में ऐसा मानते भी हैं कि लड़कियों के लिए टीचिंग की जॉब भी ठीक है। हुँ, मतलब हाल्फ डे का होता है, मॉर्निंग में जा कर के अपना हाल्फ डे तक 2-3 बजे तक घर आ जाते हैं वापस, और भी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। मतलब फैमिली और जॉब, है ना? फैमिली एंड दोनों को मैनेज प्रोफेशन कर सकते दोनों हैं। को आप मैनेज कर सकते हो। जी, वो टीचिंग में ही पॉसिबल है। बाकी जॉब्स भी मतलब लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल होती है ना? लेकिन टीचिंग में ईज़िली मैनेज किया जा सकता है ना? तो ये है, और फिर गवर्नमेंट टीचर तो मैनेज कर ही लेता है चीज़ों को, हाँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें होती टाइम है। के साथ हो जाता है। हाँ, तो ये है। एक चीज़ और बताओ आप मुझे कि जो आपका प्रिपरेशन फेज़ था, जब आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो कैसा था? क्या उसमें कुछ फेलियर्स भी हुए, या फर्स्ट टाइम में ही क्रैक हो गया? जब मैंने इस फॉर्म को फिल किया था 2020 में, फ़ेब में फिल किया था, तो उस टाइम पे मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी अच्छा। और कोविड आया नहीं था। हुँ, तो मेरा था कि मैंने वहाँ पे बात की थी कि मैम मैं तैयारी करना चाहती हूँ, मैं कोचिंग लेना चाहती हूँ। बैचेज़ को लेकर के मेरा इवनिंग का बैच था, तो मैंने बात की थी। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे ही कर लो। फैशन डिज़ाइनिंग को फिर मैंने साइड किया, मैंने कहा कि जॉब के ऊपर फ़ोकस किया जाए। हुँ, इसके बाद फिर कोविड आया। कोविड में फिर घर पे ही सारा रूटीन हो गया। फैशन डिज़ाइनिंग पे छोड़ कर के पूरा फ़ोकस ही शिफ्ट किया है जॉब के ऊपर। क्योंकि अगर मैं 2 जगह फ़ोकस रखती, उस टाइम हुँ, पे मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का फ़ोकस काफ़ी था कि मैं इसमें जाना चाहती हूँ। बट एक बार आपको अगर आपका गोल अचीव करने का चांस मिल रहा है, तो उसको बिल्कुल, स्किप नहीं करना था। बिल्कुल। अगर मैं वहाँ पे थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे होती, तो हुँ, वो स्किप हो जाता। मैंने उस टाइम पे बहुत सारे नीट प्लस थ्री के फॉर्म फिल किए थे, तो मेरा मैथ्स का भी फिल मैंने किया था, तो मेरा मन था कि मैं मैथ्स की टीचर बनूँ। बट मेरे ब्रदर ने कहा कि एक पे फ़ोकस रखो। हुँ, आपने अगर 5 फॉर्म भरे हैं, तो पाँचों को मत देखो। बिल्कुल। आपका जो मेन है, उसके हिसाब से बाकी फॉर्म की तैयारी करो। हुँ, तो फेलियर तो ऐसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट, और फर्स्ट में मैंने उसी में पूरी कोशिश करी, क्योंकि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट जिस हिसाब से जॉब्स निकालती है, तो अब चांस एक ही होता है हुँ, कभी-कभी, हुँ। और वो फर्स्ट एंड लास्ट चांस था मेरी लाइफ का, और मुझे वो अचीव करना ही था। ठीक है, मतलब जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बट कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स के पास में, जैसे कि आपके पास तो ये प्लस पॉइंट रहा कि गाइडेंस देने के लिए हुँ, ब्रदर भी आपके साथ में थे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास में क्या होता है कि उनके पास में कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता, उनको गाइड करने वाला नहीं होता, है ना? तो ये प्लस पॉइंट भी मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, है ना? आपके करियर के को शेप अप करने में। हाँ, इस जर्नी का सबसे टफ मोमेंट क्या रहा, या कौन-सा था? ठीक है ना? जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, या अपने ड्रीम को अचीव करने के रास्ते में
आप अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे? मोटिवेटेड रखने में मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी मम्मी और मेरे भाई रहे, हुँ, हमेशा। जब मेरे को प्रिपरेशन के टाइम पे जितनी भी दिक्कतें आईं, हुँ, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे मोटिवेट करा हुँ, कि ये आपका चांस है, इसको अचीव करना है। हुँ, रिज़ल्ट आने में टाइम लगा, तो उस टाइम पे और उस टाइम पे मेरी आपसे ही बात हुई थी, तो आप भी मेरे को कहते थे कि हो जाएगा हुँ, और फैमिली भी सपोर्ट करती थी कि बच्चा हो जाएगा, बस वेट करो। हुँ, तो काफ़ी टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है, चीज़ें जैसे मैं सोच रही हूँ वैसी नहीं हो पा रही हैं। काफ़ी टाइम लगता था, हुँ, बट जब आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है, आपके टीचर्स का, जो हुँ, आपके टीचर्स आपके पीछे होते हैं, हुँ, आपकी फैमिली आपके पीछे होती है, वो पीछे होती है बट वो हमेशा आगे होती है आपके लिए। बिल्कुल। तो मेरे लिए तो हमेशा मेरे लिए जो भी उस टाइम पे सराउंडिंग में थे, हुँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा। बहुत सपोर्ट किया। हुँ, ये बहुत ज़रूरी होता है ना? हुँ। जॉब जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, जिस दिन पता लग गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वो मोमेंट कैसा था लाइफ में? क्या फ़ील हुआ उस टाइम पर? ऐसा होता है ना, कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत इमोशनल हो जाते हैं, कुछ होते हैं बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आपके लिए वो मोमेंट कैसा था? क्योंकि मेरी जॉइनिंग 1 साल के मैंने 20 में फॉर्म भरा, 21 में मेरा पेपर हुआ 1 ईयर के बाद से। हुँ, 22 में रिज़ल्ट आया, तो बहुत ही टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था अच्छा। हर चीज़ में। फिर जॉइनिंग के टाइम पे भी हम काफ़ी बार गए थे पूछने के लिए कि सर जॉइनिंग हो रही है, हो रही है? नहीं पता लग रहा था जॉइनिंग का कि हो हुँ, रही है कि नहीं हो रही है। तो जिस दिन जॉइनिंग डे उस दिन मैं सिस्टर के साथ मॉल में थी, वो हुँ, शॉपिंग कर रही थी, मैं आराम से खड़ी